हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल आइडिया दे दिया था कि अगर हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा तो कहाँ पर आएगा। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट या तो ऑर्थो पोजिशन पर आएगा या तो पैरा पोजिशन पर आएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। बट माइनस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होना चाहिए उतना, मतलब एज लाइक बेंजीन, अगर मैं केवल बेंजीन की बात करूं और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इजीली हो सकता है। लेकिन हेलो बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो हेलो बेंजीन में इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है प्लस आर की कंपेयर में यहां इन केस ऑफ हेलोजन। अदरवाइज आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, ज्यादा इफेक्टिव आर इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो मैंने क्या कहा था आपको कि ऑर्थो और पैरा पर प्लस आर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको केवल एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना हो तो आप पैरा ही सिलेक्ट करना कभी। मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में ऑर्थो पे जोड़ा गया है, दूसरे में पैरा पे जोड़ा गया है और तीसरे में आपका मेटा पे जोड़ा गया है और चौथे पे माना कि कोई अदर कुछ भी दे दिया है, तो आपको ना पैरा वाला ही क्लिक करना है। और अगर ऐसा दिया गया ऑर्थो पैरा साथ में दिया गया तो अलग से ऑर्थो पैरा क्लिक नहीं करना, तब तो आपको ऑर्थो पैरा दोनों ही प्रोडक्ट देने। लेकिन स्पेशली अगर केस है कि केवल पैरा ही प्रोडक्ट बनेगा, केवल ऑर्थो ही बनेगा, केवल मेटा ही बनेगा, तब तो आप पैरा को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि पैरा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, जनरली आपको दोनों ही प्रोडक्ट साथ में होते हैं। और आरबीएससी ने तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं कि कौन अल्प बनेगा कौन मुख्य बनेगा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको 12वीं क्लास में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, आप तो दोनों प्रोडक्ट दे सकते हो यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है भाई, मेन टॉपिक तो हमारा हेलो एरिन है जो चल ही रहा है, और उसमें आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, सो मैं आज आपके बैक टू बैक दो वीडियो डालूंगा, बैक टू बैक। जस्ट आज एक ये आएगी और एक इसके बाद जस्ट दूसरी आएगी। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम नॉर्मली अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा हालांकि हो सकता है आपको याद हो जाए और याद करने लायक चीज़ है, लेकिन देखो मैकेनिज्म करके ही मैं समझाना चाहता हूँ आपको। हालांकि आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट की है मैकेनिज्म, लेकिन बाकी की नहीं है। जैसे हेलोजनीकरण की नहीं है, नाइट्रीकरण की नहीं है, सल्फोनीकरण की भी नहीं है, केवल फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबकी मैकेनिज्म करवा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना आप लोग, इसलिए क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सब करवाऊंगा कि मैकेनिज्म विद रिएक्शन तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स वाई मैं बैक टू बैक आपके दो मैकेनिज्म डालूंगा, दो वीडियो डालूंगा आज। ठीक है, ताकि आपको ना इजीली समझ में आ जाए। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले मैं बात करूंगा आज हेलोजनीकरण की। पहले तो मैं आपको रिएक्शन करवा देता हूं, उसके बाद मैं उसकी मैकेनिज्म आपसे करवाऊंगा। ठीक है, हेलोजनीकरण में क्या होता है, देखो जो आपका क्लोरोबेंजीन है, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, Cl2 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, Cl2 के साथ करते हैं, हाँ, यानी कि हेलोजन के साथ करते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, कोई भी हेलोजन ले लो आप, X2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इससे कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पर चांसेस क्या होते हैं, देखो या तो ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन हो जाएगी, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, या तो आपका क्या बन जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, और यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा HCl।
ये HCl कैसे निकलेगा, इस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। अब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, बस इस पे हमें फोकस करना है। तो यहां से मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की, ठीक है। क्योंकि देखो मैकेनिज्म समझ गए ना तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। कभी भी लाइफ में ना आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन मिलेगी तो आप फाइनली उसको आराम से सॉल्व कर लोगे, उसको आराम से बना लोगे उस रिएक्शन को। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का विरचन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप। यहां पर आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये है आपका Cl2 यानी कि Cl और Cl के बीच बॉन्ड है, और ये है आपका AlCl3 जो आपका लेविस एसिड है, मैंने पहले बताया। और लेविस एसिड का काम होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो यहां पर देखो इस वाले हेलोजन पे, इस वाले क्लोरीन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या कहें तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से एक क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा, और जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दैट्स वाई ये जो होगा आपका अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और यहां से इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। फाइनली देखो मैंने आपको पहले कहा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू न्यूट्रल। सो Cl दोनों अभी न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्लोरीन ने, इस वाले क्लोरीन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, एक ग्रहण किया, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो न्यूट्रली इसके साथ जुड़ गया। सो AlCl4 ये न्यूट्रली बन गया Cl। लेकिन एल्यूमिनियम ने तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अगर एल्यूमिनियम ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एल्यूमिनियम पर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया आपका AlCl4 नेगेटिव। थोड़ा पास में बना देता है ना। अब इस Cl ने कुछ नहीं किया, केवल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। हालांकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों का था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, यानी कि ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। सो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करता है बेंजीन वाले पर, तो इसके लिए हमें स्टेप सेकंड में जाना है, ठीक है। स्टेप सेकंड में जाने से पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी है, वो ये बतानी है, देखो फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इस स्टेप का नाम होता है। तो ठीक है, स्टेप को हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें इस मैकेनिज्म को कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो हालांकि, लेकिन हमें तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके आरबीएससी में रिएक्शन आपसे पूछेगा, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, लेकिन मैकेनिज्म आनी तो चाहिए ये कैसे अटैक करता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो क्लोरीन है ना, या ये जो हेलोजन, कोई भी हेलोजन होगा, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन को डोनेट करता है। ऐसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा Cl पर बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया जाएगा और पैरा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड Cl, और Cl पर आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो आगे चाहो तो मैं आगे इसको फिर से ऑर्थो पे ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे उतना करना नहीं है इस समय, मुझे तो आपको मैकेनिज्म समझानी है। हालांकि एक और स्टेप आ सकता है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि ये जो आपका क्लोरोनियम आयन है, ये जो Cl नेगेटिव आयन है, अब ये अटैक कैसे करता है। देखो इसके पास इस फॉर्म में ये आपका क्लोरोबेंजीन था, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आर के कारण या पैरा पोजीशन पर प्लस आर के कारण क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला मिटा दूं मैं, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहे हैं अब तो सारी की सारी। तो इसको मिटा देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। देखो
अब जो ये क्लोरोनियम आयन है ना, क्लोरोनियम आयन के पास दो स्ट्रक्चर है, या तो ये ऑर्थो पर अटैक करेगा या तो ये पैरा पर अटैक करेगा। तो पहले मैं ऑर्थो पे अटैक करवा के आपको ऑर्थो प्रोडक्ट दूंगा, उसके बाद पैरा पे अटैक करवा के पैरा प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा देखो ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होगा बहुत सारी जगह पर, देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो नहीं कि यही होगा। सो ऑर्थो पर भी नेगेटिव चार्ज है और पैरा पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोरोनियम आयन क्या करेंगे, रेंडमली जब फटाफट अटैक करेंगे, इस चीज को ना मैं आपको समझाऊंगा, कोलिजन इफेक्ट समझाऊंगा मैं आपको कि कोलिजन इफेक्ट क्या कहता है, कि इफेक्टिव जो डायरेक्शन होती है वो होना जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका जो एनर्जी लेवल है थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर देना चाहिए। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल को एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पार करनी पड़ेगी, और एक जो होगा वो अभिविन्यास सही होना चाहिए। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन रैंडम हो रहे होंगे, तो किसी टाइम पर क्लोरीन अटैक कर रहा होगा तो वो आपको ऑर्थो पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, किसी टाइम पर आपको पैरा पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मेजर बात यह है कि पैरा पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा या ऑर्थो पर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा, वो तो डिपेंड करता है माइनस इफेक्ट कहां पर ज्यादा आ रहा है और कहां पर कम आ रहा है। माइनस ज्यादा यहां पर आता है, दैट्स वाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो रिपल्सन के ज्यादा चांसेस रहेंगे। पैरा पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो रिपल्सन के कम चांस रहते हैं, मैंने कल बता दिया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब अटैक तो ये दोनों पर करेगा, कभी ऑर्थो पर करेगा कभी पैरा पर करेगा, क्योंकि आपकी आरबीसी ने दोनों प्रोडक्ट दिए हैं। प्रोडक्ट तो सभी दो देते हैं कि उसमें से थोड़ा सा ज्यादा पैरा को देते हैं वरीयता और थोड़ा सा कम किसको देते हैं, ऑर्थो को देते हैं, पर प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे। अब ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो देखो, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सीएल पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर है आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये आया जी आपका क्लोरोनियम आयन जिसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया जाएगा, वैसे ही क्या होगा, यहां पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीएल को मिला तो सीएल यहां पर आ जाएगा। एक यहां पर हाइड्रोजन है, वो आप अच्छे से जानते हैं, अंडरस्टूड पॉइंट है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। एक हाइड्रोजन यहां पर रिप्लेस हो चुका है जिसकी जगह सीएल आया, बाकी 5 की 5 पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है वो बना रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में सीएल पर कौन सा चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो बात ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उस पर आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पर खुद पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ गई है। तो फाइनली होता क्या है, इस कार्बन पर जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देता है और ये वाला बॉन्ड यहां निकल जाता है। सो फाइनली हुआ क्या, हुआ ये है कि H प्लस निकला, H प्लस निकला ना, ये निकल गया माइनस H प्लस, ठीक है। ये H प्लस निकला और H प्लस निकालने के बाद यहां ऊपर सिंगल बॉन्ड बना Cl, यहां भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो H प्लस निकला ये किसके कारण निकला है, कोई ना कोई यहां पर क्या होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स तो होना चाहिए इस H प्लस को निकालने के लिए। तो बिल्कुल हमारे पास H प्लस को निकालने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स था, और वो ड्राइविंग फोर्स था हमारे पास AlCl4 नेगेटिव। ये है आपका AlCl4 नेगेटिव, Cl और ये Cl, ये 4 Cl है, और इस पर कौन सा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा था, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा यहां पर H प्लस को। सो फाइनली H प्लस और यहां से क्या निकल गया, आपका Cl निकल गया। Cl किसके रूप में निकला है, माइनस के रूप में, क्योंकि इसने बॉन्ड एक्सेप्ट किया। तो H प्लस Cl माइनस क्या निकल जाएगा, आपका HCl, ठीक है। HCl निकलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर आपका क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ गया, और एक Cl तो पहले था, तो ये तो बन गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहां तक तो पता ही आपको, ये तो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताए थे आपको। अब चाहे आप यहां ऑर्थो वाला ले लो या ये वाला ऑर्थो ले लो, एक ही बात है। पैरा पर क्या होगा, देखो अब इस वाले स्ट्रक्चर को उठा के देखते हैं। देखो ये प्रोडक्ट तो समझ में आ गया ना आपको, क्या हुआ कि ये वाला नेगेटिव चार्ज क्लोरीनियम आयन को मिला, क्लोरीनियम आयन को मिलने के बाद यहां पर ये वाला हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड यहां दिया, H प्लस के रूप में निकला, Cl माइनस यहां अटैक करके HCl बना दिया। AlCl3 जैसा था वैसा का वैसा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले तो इस पर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब Cl ने ये पूरा बॉन्ड खींचा तो इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। सो फाइनली ये किसके रूप में निकला, आपका AlCl3 के रूप में निकला।
तो हम कह सकते हैं AlCl3 ने एज अ कैटलिस्ट यहां पर वर्क किया है, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर आप पैरा पोजीशन पर मैं अटैक की बात करता तो पैरा पर कैसे अटैक होता, देखो होता क्या, ये वाला स्ट्रक्चर ले लो। पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड Cl पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर क्लोरोनियम आयन ने अटैक किया। क्लोरोनियम आयन ने कहां पर अटैक किया, यहां पर अटैक किया। इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरोनियम आयन को दे दिया। क्लोरोनियम आयन को देने के बाद क्या हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड बना रहेगा, डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये आ जाएगा आपका क्लोरीन, जुड़ गया ना क्लोरीन यहां पर। और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर सामने क्या है आपका Cl है, Cl पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फाइनली क्या होगा, फिर से भाई ये AlCl4, Cl पर कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता है। ये वाला हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट होगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका क्लोरीन को मिल जाएगा। और जो ये H+ निकला यहां से, Cl जो है पूरा बॉन्ड तोड़ करके Cl नेगेटिव के रूप में H के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HCl, और प्लस में निकल जाएगा आपका AlCl3। सो फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, Cl यहां जुड़ा पैरा पोजीशन पे, ये एक डबल बॉन्ड यहां आया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड क्लोरीन को मिल गया। यानी कि हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ा, यहां तो Cl पहले ही था, बॉन्ड एक यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया, तो बना नहीं कि नहीं बना, पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऐसे ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। अब आप क्लियरली देखो, बहुत अच्छे से देखो, ये Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से H जब निकला किस रूप में निकला, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के निकला, प्लस के रूप में निकला ना, तो ये H+ के रूप में निकला, ये भी अपने आप में क्या, इलेक्ट्रोफाइल। सो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? सो ऐसे करते हैं साहब हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण के बाद दूसरी रिएक्शन आती है आपकी नाइट्रीकरण। सो नाइट्रीकरण भी वही, अभी देखो इसी रिएक्शन की तरह सारी की सारी रिएक्शन है, तो अब आपको ना इजीली ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको ना नीचे स्पेस मिल सके। नाइट्रेशन, इसको कहेंगे हिंदी में नाइट्रीकरण। सो नाइट्रीकरण क्या होता है, पहले तो मैं आपको रिएक्शन करवा के दे देता हूं। क्या होता है देखो, हेलोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, यहां पर एक में आ जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप, कहां पर, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। अब मेजर बात क्या है, मेजर बात ये कि ये रिएक्शन हुई कैसे। तो सबसे पहले वही मैकेनिज्म करेंगे हम। मैकेनिज्म मैंने आपको कहा है, मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, और उसमें से पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आपको लिख के नहीं दूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है, मैं केवल आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं कंप्लीटली। ठीक है, सो स्टेप 1 में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो यहां पर ना HNO3 में क्या होता है कि ये OHNO2 के रूप में मैं इसको लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह तो यही, ये हाइड्रोजन इसी ऑक्सीजन से तो जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ये तो आपको पता ही है। ये ना क्या करता है, H2SO4 से रिएक्ट कर जाता है, ये है H2SO4। ठीक है, होता क्या है कि ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा।
अब जैसे ही ऑक्सीजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ऑक्सीजन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने केवल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, मतलब यहां से निकल गया आपका H2O, यहां से तो निकल गया आपका H2O, निकल गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसीलिए नाइट्रोजन पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ रिजेंट। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। सो हमें यही तो चाहिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने के लिए, बस आप बात खत्म। अब अपने स्टेप सेकंड में आ जाओ। सो स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैक होगा, किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, किस पर होगा, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि या तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं प्लस आर इफेक्ट के कारण, या तो पैरा पर किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं फिर से बता रहा हूं आपको एक बार फिर से, वही वाली चीज आगे ना। आप देखो ये Cl पर आपके क्या है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड आपका ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज कहां पर बना आपका, ऑर्थो पोजीशन पर। ये डबल बॉन्ड Cl पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आया आपका, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अब या तो ऑर्थो पर अटैक करवा दो या तो पैरा पर अटैक करवा दो, एज योर विश। ऑर्थो पे अटैक कराओगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे अटैक कराओगे तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, अब वैसे तो आपको तीसरा स्टेप लिखना है, लेकिन तीसरा स्टेप की जगह आप क्या लिखो, आप सीधे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बना के दे रहा हूं। अब देखो यह है आपका ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यह है आपका डबल बॉन्ड Cl पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब फाइनली होगा क्या, ये वाला NO2 क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन को दिया जाएगा, और जैसे ये नाइट्रोजन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पर तो पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, ये वाला एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर है जो होता ही है, और एक NO2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, NO2 का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये जो HSO4 नेगेटिव था, ये जो HSO4 नेगेटिव था, ये HSO4 नेगेटिव, ये वाला जिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, ये अपना नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा इस रिंग को, और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन पर है, ये किसको दे दिया जाएगा, हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन जब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज ना, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये भी क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकला, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये HSO4 नेगेटिव ने H प्लस को एक्सेप्ट करके किस रूप में रिलीज होगा, H2SO4 के रूप में रिलीज होगा। फाइनली होगा क्या, फाइनली वही होगा जो प्रोडक्ट बना था हमारा। ऑर्थो पोजीशन पर आपका कौन आ जाएगा, NO2 और सिंगल बॉन्ड Cl, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बन गया ये वाला प्रोडक्ट। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था, एज अ कैटलिस्ट ही हमारा निकला। एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से जो रिलीज होती है वो क्या रिलीज होती है, H2O। हालांकि बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि इसका OH नेगेटिव और ये बेंजीन रिंग का H पॉजिटिव निकल करके H2 हुआ। अब रिएक्शन जब डायरेक्ट कराएंगे तो समझ में तो इतना ही आएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये H2 कहां से निकला है, इसका H प्लस और इसका OH माइनस, और जो H2SO4 बना ये लास्ट में HSO4 नेगेटिव से, वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन के साथ बना है। एक्चुअली में ये होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ऑर्थो पे ऐसा बना है तो पैरा पे आप बना ही लोगे, बना लोगे ना, कैसे बनाओगे। अब यहां पर सेम टू सेम यही करके देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसी में दे दूं करके। देखो ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये चीज यहां शिफ्ट होगी
NO2 यहां की जगह कहां जुड़ जाएगा, NO2 यहां की जगह कहां जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहां रहेगा, ये डबल बॉन्ड है। अब फाइनली क्या होगा, ये HSO4 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहां आएगा और ये बॉन्ड Cl को मिल जाएगा। फाइनली ऑर्थो की जगह जो NO2 ग्रुप है वो कहां जुड़ेगा, आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो ये आपका बना ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। ऐसे मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म करो या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, एज योर विश। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी दूसरा वाला लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझाऊंगा, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैं क्या समझाऊंगा आपको, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, उसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद सल्फोनीकरण की मैकेनिज्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, मैं इलेक्ट्रोफाइल बना के दे दूंगा और आप तो ऐसे ऐसे सेम टू सेम प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड भी आज ही करके दूंगा, ठीक है।